आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सेट पेपर ए मैथ्स क्लास 10th 2025-26 वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 10 के और तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में था बिंदु की दूरी निकालना। तो बिंदु की दूरी का सूत्र होता है, सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें बिंदु क्या दिए हुए हैं, बिंदु x1 y1 क्या हो जाएगा -5 और 7 और x2 y2 क्या दिया हुआ है, दूसरा बिंदु -1 और 3, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र हमें पता ही है, d डिस्टेंस √x1 क्या है हमारा -5 माइनस x2 क्या है -1, तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा। यदि नहीं आ रहा समझ में तो पहले अलग अलग लिख के इसका होल स्क्वायर कर लें, फिर इसके बाद प्लस y1 क्या दिया हुआ है हमारे पास 7 और y2 दिया हुआ है 3, तो -3 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम काम करेंगे -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब काम आ जाएगा हमारा -4 में से 1 चला गया तो -5 में 1 चला गया तो -4 स्क्वायर, 7 में 3 चला गया 4 स्क्वायर। -4 का जब स्क्वायर होता है तो +16 आ जाता है, 16 + 16 √ और इसके बाद जब हम करेंगे तो 32 में आप गुणनखंड निकालोगे तो 4 बाहर आएगा और √2 अंदर हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूरी, और दूरी इकाई में लिखी जाती है। यदि सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा तो या तो आप इकाई लिखिए या यूनिट लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सिंपल पहला वाला क्वेश्चन। अब हम इसके बाद इसका स्टार्ट करेंगे और वाला। आप देखते चलिए, मिलाते चलिए, ध्यान करिए, अपना वैल्यूएशन करिए। आज ही क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना पेपर किया है और कितने मार्क्स मिलने चाहिए। और में भी आपको दूरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। y का मान ज्ञात कीजिए जब बिंदु P, दिए हुए बिंदु क्या है अपने पास, दिए हुए बिंदु P बराबर दिया हुआ है 2 और -3 और Q दिया हुआ है आपके पास 10 और y, यानी अपने को y का मान निकालना है और दूरी दिया है अपने को। दूरी का मान d का मान हमको क्या दिया हुआ है इन्होंने 10 मात्रक या यूनिट, जो भी उन्होंने डाला है यूनिट्स ही लिखते हैं, इकाई या यूनिट्स। तो सबसे पहले x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो दूरी का सूत्र हमने पीछे ही लिखा अभी, दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है पहले बिंदु को हम x1 y1 मानते हैं, तो 2 माइनस x2 क्या है हमारा 10, तो यहाँ पर 10 पुट किया प्लस y1 क्या दिया हुआ है -3, y2 की जगह हमको y ही पुट करना है क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है और दूरी दी हुई है 10। अब आप ध्यान रखिए, ये वर्गमूल इस तरह उठ के आएगा तो वर्ग में आ जाएगा, यानी 10 का वर्ग बराबर 10 में से 2 चले गए -8 का स्क्वायर प्लस इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अभी 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर माइनस का प्लस 64 आता है प्लस -3 माइनस y
का होल स्क्वायर। 64 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेके आए तो ऋणात्मक बन के आएगा, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू -3 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर जब दूसरे तरफ आता है वर्ग, तो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। तो 36 का वर्गमूल बराबर -3 माइनस वाई। अब इसके बाद 36 में से जब ये मान निकलेगा तो 6 हुआ, -3 और -वाई। अब यहाँ पर भी दो मान होंगे, क्योंकि वर्गमूल से कोई भी संख्या निकलती है तो वह ऑलरेडी प्लस और माइनस दोनों लेके निकलती है। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे? प्लस चिन्ह, यानी आपको फिर यहाँ पर करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे +6 और उधर से -3 आप इधर ले आओगे तो 3 इक्वल टू -वाई। तो यहाँ पर आपका बचेगा 9 इक्वल टू प्लस का माइनस ऑफ वाई, तो y इक्वल टू -9 पहला आंसर हुआ। फिर इसी तरह माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह में अपने को -6 +3 इधर आया और ये -वाई। -6 में से +3 चला गया तो -3 बराबर -वाई, तो y बराबर 3। दो आंसर आएंगे, इसके ध्यान रखिएगा, क्योंकि y अक्ष दो तरफ होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। और अब हम चलेंगे 12th की तरफ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, न्यू स्टूडेंट जो देख रहे होंगे कि हम 10th की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, तो उन्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि उनका अभी सिलेबस स्टार्टिंग हमने किया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आए तो 12 में कहा है उस बिंदु निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को। तो देखिए, एक रेखा बनी हुई है, मान लीजिए इसका पहला बिंदु आपको दिया है 4 - 3 और दूसरा दिया हुआ है आपको 8 और ये 5। ये कोई एक बिंदु है जो इसे 3 और 1 में काटता है। मान लिया PQ कोई रेखा है, उसको R 3:1 में विभाजित करता है। ये आप डायग्राम माइंड में बना लेंगे तो अच्छा है। तो हमें उन्होंने क्या कहा है? निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो हमने माना R के निर्देशांक या बिंदु के x और y है। ठीक है, अब x बराबर सूत्र होता है x2 या x1 से ले लें, x1 m2 प्लस आंतरिक भाग बोला है तो यहाँ प्लस आता है x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है? हमारा अनुपात है। आप डायग्राम में भी दर्शा देंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ हमको x इक्वल टू x1 क्या है हमारा? ये है, आपके दो बिंदु जो दिए थे, ये x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। ठीक, तो x1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू 8 और m1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो 1 + 3 या सॉरी आप 3 + 1 कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होएगा। 4 + 24/4 तो 28/4, 4 7 या 28। सो x इक्वल टू 7। ये हो गया आपका पहला वैल्यू। इसी तरह y का निर्देशांक निकालेंगे हम, तो y इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। आप पुट कर लीजिए। y1 है आपका -3, m2 है आपका 1 प्लस y2 है हमारा 5, m1 है 3, तो 1 3 + 1 -3
3 5 जा 15 बाय 4 तो 12 बाय 4 4 1 जा 4 3 जा 12 तो आपका y का मान आ गया 3। तो बिंदु हो जाएंगे बिंदु x y बराबर x का मान पहले 7 और y का मान बाद में 3। ये हो गया आपका 12th का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मीन्स उसका मेन क्वेश्चन। अब हम आएंगे और में, ठीक है। 12th का और करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट में पूरे क्वेश्चन हो जाएं आपके, ताकि कल से न्यू सिलेबस पढ़ना शुरू कर दें अपन। 12th और वाला भी वैसे ही है। आपको एक वृत्त दिया है, उसमें आपको ए बी वृत्त का व्यास है तो व्यास केंद्र से होकर के जाता है, ये ए और ये डायग्राम बना लेने पर क्या होता है आसानी से समझ में आ जाता है। और आपका जिसका केंद्र दिया हुआ है उन्होंने 2 और -3। ए के निर्देशांक ज्ञात करने, हमने इसको x और y मान लिया। और b के निर्देशांक क्या है हमारे पास 1 और 4, ये 1 और 4। ये हो गया केंद्र। क्योंकि OA और OB दूरी है, यदि हम OA की बात करें दूरी पहले लिखेंगे आप यहाँ पर AB व्यास है, O केंद्र है, तो दूरी OA बराबर OB दूरी, ये क्या हो गई त्रिज्याएं हो गई वृत्त की। त्रिज्याएं हैं तो बराबर है। अब दूरी के सूत्र के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। A1 क्या है आपका, दूरी है दोनों बराबर हैं, इससे निकालेंगे तो ज़्यादा ही काम बड़ा हो जाएगा। आप 2, ये आपका मेन x हुआ, तो 2 = x1 दूरी बराबर है, अनुपात 1:1 में विभाजित करता है, तो x + 1/2 2 2 जा 4 = x + 1, तो x = 4 - 1 यानी x = आपका 3 आ गया। इसी तरह -3 को लेके चलेंगे जब हम बिंदु को, दूसरे बिंदु को, तो -3 बराबर y1 और y+, तो y2 4/2 यहाँ पर ले आए तो -6 गुणा कर देता है, और y + 4 देन y = 4 इधर आएगा तो -6 एंड -4, तो y = क्या आ गया -10। तो बिंदु A बराबर क्या हो जाएगा, x का मान पहले लिखा जाता है 3 और ये -10। ये हो गया बिंदु A आपके 12th का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे 13, ठीक है। तो 13 में हम आ गए मेन क्वेश्चन में। यदि आज नहीं होता तो नेक्स्ट डे पे 4th पार्ट करेंगे। 13 का मेन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 13 मेन क्वेश्चन क्या दिया है, 15 cot of A = 8। सबसे पहले हम 15 को नीचे ले जाएं, cot A = 8/15। cot का अपोजिट 10 होता है, हम अपने लिए आसानी कर लें तो 15/8। 10 का संबंध होता है लंब बटे आधार से होता है, ठीक है ना। अब हमें कर्ण चाहिए, क्योंकि हमको उसने साइन पूछा है और सेक पूछा है। तो समकोण त्रिभुज बनाया हमने, थीटा A लिया, ये A B और C। A के रिस्पेक्ट में हमारा लंब ये हुआ BC, आधार हमारा ये हुआ, ये कर्ण हमें निकालना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
लंब हमें पता है 15 का वर्ग धन आधार हमें पता है 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 15 225 और 64 हो जाएगा आपका 289। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर अंडर रूट, तो ये हो गया 17। अब हमसे उसने पूछा है सेक, पहला नंबर पूछा है उसने, क्या पूछ दिया उसने हमसे, साइन। तो साइन ऑफ ए, तो कर्ण हमें पता चल गया ये 17, तो लंब ए के रिस्पेक्ट में लंब 15, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है तो ये 17, और सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 17 था, आधार हमारा 8 था, ये सेक कॉस का उल्टा होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का मेन। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 13 का आर, जो हमेशा आता है और इस बार भी आया और बहुत इजी क्वेश्चन है 13 का आर, बट प्रॉपर्टी लर्न होगी तभी बनेगा। जैसे लिखा है इन्होंने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब कभी भी माइनस प्लस रहता है तो हम उसी पोर्शन को लेके चलते हैं। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें 9th क्लास में पढ़ा है हर का परिमेयीकरण, यानी जिस चीज़ का नीचे गुणा होता है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे हम हर का परिमेयीकरण। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा नहीं बदलेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, नीचे वाला बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। दोनों में स्क्वायर लगा है, हम दोनों का स्क्वायर बाहर अंडर रूट पूरे में कर दें होल स्क्वायर में, इस तरह बदल के। अब ये दोनों के नीचे लघुत्तम की तरह परिवर्तित हो सकता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड लेके चला, लेफ्ट हैंड प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ तक सेकंड पार्ट में हो जाना था, बट और वाले क्वेश्चन करने पे भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है अपन फोर्थ पार्ट बना दें। फोर्थ पार्ट या तो फिर बाद में बनाएंगे, आपका इसके बाद वाले वीडियो से आपको पहले सिलेबस पढ़ाना शुरू करेंगे न्यू स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है हर दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ, दो सिक्के हैं यानी कुल घटना के प्रकार। भाई दो सिक्के हैं तो दो हेड आएंगे, एक में हेड आएगा तो दूसरे में टेल आएगा, और पहले में यदि टेल आया तो दूसरे में हेड आएगा, या तो फिर दोनों में ही टेल आएगा। ये हो गया, यानी कुल घटना के प्रकार कितने हो गए 4। अब उसने बोला है कम से कम एक चित्त, यानी एटलीस्ट हेड एक, कम से कम 1 2 3, तो घटना
कम से कम एक चित्त आए। तो 3 हो गए, 1 2 3। तो प्रायिकता 3/4, क्योंकि प्रकार बटे कुल। ये हो गया आपका 14 का फर्स्ट। 14 का सेकंड, 14 का सेकंड नहीं, 14 का और जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उस इजी क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। बच्चे यहाँ पर भी माइनस में गलती कर देते हैं। क्या लिखा है, प्रायिकता। प्रायिकता का एक रूल होता है जो आपका किसमें आया, सही जोड़ी में आया कि खाली स्थान में आया, जहाँ पर सत्य सत्य में आया था, क्वेश्चन नंबर 6। तो सीधे सीधे हम प्रायिकता का नियम कहता क्या है, प्रायिकता का होना और नहीं होना, नहीं होना यानी बार, इन दोनों का योग 1 होता है। तो हमें प्रायिकता का मान दिया है 0.995, प्रायिकता का नहीं होने का मान नहीं दिया है उसने, ये होता है 1। तो प्रायिकता का नहीं होना 1, ये पूरी चीज वहाँ माइनस कर देगा 0.995। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, हमेशा माइनस करने का तरीका यदि पॉइंट वाला होता है, पॉइंट के पीछे जितने नंबर हैं हम लिख लें, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहता है हमेशा। अब इसको 10 माना, कैरी किया तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 हुआ तो 0 हुआ, ये 9 हुआ तो 0 हुआ, ये 1 होने से 0 हो गया। तो क्या आ गया 0.005। सो इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, यदि जिसकी भी माइनस में गलती नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का मेन क्वेश्चन, वो भी बहुत सरल था। क्या दिया है, 20 बल्ब यानी कुल बल्ब कितने दिए हैं, 20। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया, 4 बल्ब खराब है, खराब बल्ब 4। ठीक है, अब बोला है इन्होंने यह बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर बल्ब खराब और टोटल, तो टोटल में 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5, ये लिखना था आपको। ये 14 का ए हो गया। ठीक है, अब कुल प्रकार तो वो तो दिया ही था, फिर 14 का और देखेंगे, सॉरी 15 है, हमने 14 तो कर लिया ना, पहला भी इससे पहले 15 था और मैंने नंबर नहीं बदला, ये 15 का और। एक बच्चे के पास पासे में 6 फलक हैं, तो कुल प्रकार, प्रकार में क्या क्या दिया है, A B C D E और फिर A दिया है, तो कुल प्रकार क्या हो गए 6। अब उसने बोला है A के आने की प्रायिकता, तो A के कुल प्रकार कितने हैं, 2। तो A की आने की प्रायिकता बराबर 2 बटे कुल प्रकार, यानी 1/3। ये आंसर हो गया बस। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, इसको रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16,